बेटे और रूह कुदुस के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। इस शाम के वक्त शनिवार के दिन माँ मरियम के सामने हमारी दुआओं को हम चढ़ाने आए, क्योंकि माँ मरियम जैसे हमारे माँ बाप में मदद करते हैं, वैसे ही माँ मरियम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमारे साथ रहकर, हमारे पास रहकर हमें संभालती है, हमारी रक्षा करती है, ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाएं, उम्मीद ना खोएं और दुखी ना जिए। और हमारे ऐतिहासिक सफ़र में आज हम आयरलैंड आते हैं। आयरलैंड में 1879 में आयरलैंड के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। जब से कलीसिया में फूट पड़ी इंग्लैंड के राजा की वजह से, उसने दूसरे शादी करने के लिए कोशिश की और कलीसिया वहाँ से टूट गई, और क्योंकि कलीसिया में उसके लिए इजाज़त नहीं थी। और तब से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में लड़ाई होती गई। इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के सारे कैथोलिक लोगों के खिलाफ हमेशा अत्याचार करना चाहा ईमान को लेकर, और कैथोलिक ईमान के खिलाफ बहुत बातें करते थे। और कैथोलिक ईमान के खिलाफ बातें करना एक लड़ाई के समान, यहाँ तक युद्ध के समान बन गया। उस छोटे से देश के लोगों के लिए अत्याचार सहना और ईमान में मजबूत रहना एक आदत हो गया था, और अपने ईमान को छोड़ना नहीं चाहते थे, और कैथोलिक होने पर बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जीना चाहते थे। और आज भी आयरलैंड के लोग अपने ईमान में बड़े मजबूत माने जाते हैं। तो इस माहौल में आयरलैंड के नॉक एक जगह है, एक छोटी सी जगह है, और वहाँ चर्च के उस दीवार के पास माँ मरियम का दर्शन होता है। और चर्च में काम करने वाली एक औरत मेरी, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो चर्च से निकलकर अपने सहेली के पास जा रही है, और उस वक़्त उसने चर्च के दीवार में, बाहर वाले दीवार में 3 लोगों के उस तस्वीर को देखा, माँ मरियम, संत यूसुफ और संत योहन। पर उसने जल्दीबाजी में सोचा कोई रोशनी है, सोचकर वो चली गई, और वो रोशनी हमेशा उधर बनी रही। और जब अपनी सहेली के साथ बातें कर जब वापस आई, तो उसकी सहेली भी साथ में आई। तब उसे साफ साफ ये तस्वीर, बेशक तस्वीर के समान था, और पूरे इंसान के रूप के समान दिखाई दे रहे थे। माँ मरियम लंबी थी और सूर्य की ओर देख रही थी, और उसके पास संत यूसुफ और उसके बगल में संत योहन अंजील के साथ खड़े थे, जैसे सलीब के नीचे संत योहन और माँ मरियम खड़े थे। और उनके बगल में एक लेला था, एक बकरा, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान के रूप में कुर्बान हुए लेला, खुदा का लेला है। तो इस बात को, सारे सफ़ेद रंग में थे और बहुत रोशनी थी। तो उसके बाद उसने और लोगों को जाकर बुलाया, तो 20-25 लोग आ गए, और कम से कम 15 लोगों ने साफ साफ उसी बात को दोहराया कि उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे के लिए इस दर्शन को देखा। एक औरत ने माँ मरियम के पैरों को चूमने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, पर हमेशा बहुत दूर जैसे दिखाई दिया। और जहाँ यहाँ दर्शन हो रहा था, वहाँ ज़मीन साफ साफ सूखा हुआ था, जहाँ बारिश नहीं हो रही थी, जबकि बाहर सब जगह बहुत बारिश हो रही थी। और इस बात को लेकर उन्होंने चर्च के फादर के पास, वहाँ पैरिश प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, और उसके साथ साथ एक डीकन थे, उनको बुलाने के लिए कोशिश की, पर वो आ नहीं पाए किसी काम की वजह से। पर ये तकरीबन 2.5 घंटे का जो दर्शन था, उस गांव के लोगों के लिए एक महान निशान था। यानी साक्रमेंटों के ज़रिए हमारी तरक्की प्रभु
प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। माँ मरियम हमेशा हमारे लिए दुआ करती है और संत यूसुफ हमारे लिए दुआ करते हैं, और यूहन्ना अंजील के ज़रिए खुदा के पाक वचन पर हमेशा मजबूत रहने के लिए बुला रहे हैं। और एक लड़के ने कहा कि इतना साफ था कि यूहन्ना के अंजील के ऊपर जो लिखा था वो भी मुझे पढ़ने के लिए साफ दिखाई दे रहा था। और अल्तार पर प्रभु यीशु मसीह खुदा का लेला उन सबों को दिखाई दिया। यानी खुदा को हासिल करना, प्रभु यीशु मसीह को पाक शाकत में हासिल करना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत थी, वैसे ही आयरलैंड के सारे लोगों के लिए, क्योंकि साक्रमेंट पर बहुत जोर देते थे। और ये दर्शन अजीब सा दर्शन हो सकता है, बिना संदेश का, बिना बोले कुछ भी, पर उसके साथ साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। यहाँ तक एक आर्च बिशप, कनाडा के एक आर्च बिशप आए, उन्होंने उस जगह पर गुजरते हुए अपने आप में चंगाई हासिल की। बहुत सारे लोगों ने, जो भी लंगड़े लूले थे, जिनको भी परेशानी थी किसी बीमारी की वजह से, उन्होंने अपने स्ट्रेचर और अपने लकड़ सब कुछ वहाँ छोड़कर चले गए। तो ये निशानी आयरलैंड लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बरकत बना। और उन्होंने उस जगह पर चर्च को बनाया, बड़ा किया, और माँ मरियम को आयरलैंड की रानी कहा। जब इंग्लैंड में रानी है, हुकूमत करने वाली, आयरलैंड के लोगों ने, कलीसिया ने इकरार किया कि हम पर हुक्म करेगी खुदा की माँ मरियम। ये प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया होने के नाते, परिवार होने के नाते, खुदा में विश्वास करने वाले भाई बहन होने के नाते हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। जब हम दुनिया के हुकूमत करने वाले ताकतों के सामने हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुख दर्द हैं, हमें हमेशा खुदा की ओर देखना और खुदा से कहना है, प्रभु तू मुझ पर हुक्म कर, तेरा पाक वचन मुझे संभाले, तेरी बरकतों से बढ़कर मैं कभी डर ना जाऊँ, कभी ना तो तेरे से दूर ना हो जाऊँ। और पाक साक्रमेंटों के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह को हर रोज़ हासिल करने के लिए कोशिश करना, यहाँ तक हर रोज़ जहाँ भी पाक मास हो सकता है वहाँ जाकर पाक मिसा में हिस्सा लेना, पाक वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह को हासिल करना हम सबों के लिए एक ज़रूरत है, हम सबों के लिए एक कोशिश है, हम सबों के लिए खुदा की ओर से हुकूमत है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी को हमने सुना, इस दर्शन के बारे में हमने सुना, इस ऐतिहासिक घटना को हमने सुना। हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे निशानी खुदावंद यीशु मसीह, माँ मरियम छोड़ सकते हैं। चलते चलते, काम करते करते हमें तसल्ली के, खुशी के, प्यार के, उम्मीद के निशान हम सबों को मिल सकते हैं। पर याद रखें, खुदा की ओर से हर एक संदेश हम सबों को उम्मीद दिलाने के लिए, हम सबों को हर एक खतरे और बुराई से बचाने के लिए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद दें, खुदा को धन्यवाद है हमारे परिवारों के लिए, खुदा को धन्यवाद है हमारे कलीसिया के लिए, खुदा को धन्यवाद है अपने ईमान के लिए, और खुदा को अपने सारे परेशानी, मुसीबत को खुदा को दान दें, ताकि हम सबों पर खुदा रहम करें और खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत दे। आइए, आज शनिवार है और माँ मरियम को अर्पित दिन है, और आज खुशी के भेदों पर गौर करेंगे। अपने सारे इरादों को, अपनी उम्मीदों को, अपने मतलबों को, अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतों को याद करें। यहाँ हम लोग रोज़री पढ़ने आए हैं, खुदा से कहें, प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर, और तेरी बरकत मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बने रहे।